रात के 2 बज रहे थे। सुकुमार थका-हारा अपने काम से घर लौट रहा था। वह केटरिंग में स्टूवर्ड का काम करता था और शादियों के सीजन में उसका दिन-रात का काम लगा रहता था। अपने बाकी साथियों के साथ काम खत्म करने के बाद जब वह बाहर निकला, तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा में पेड़ों की शाखाएं सरसराती हुई अजीब सा माहौल बना रही थी। सुकुमार के साथी धीरे धीरे अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन सुकुमार को अपने घर तक पहुंचने के लिए एक सुनसान गली से गुजरना पड़ता था। गली में जब उसने कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गली में हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक बल्ब की हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दूर दिखाई दे रही थी। चलते चलते अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। सुकुमार ने इसे अपना भरम मानकर अनदेखा कर दिया और तेज कदमों से चलने लगा। तभी गली के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। बेटा, मेरी मदद करो। बेटा, जरा मेरी मदद करो। उस औरत ने धीमे मगर अजीब सी आवाज में कहा। सुकुमार ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर इशारा किया। लेकिन जब सुकुमार ने ध्यान से देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत के पैर उल्टे थे। सुकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट में अपने कदम पीछे खींच लिए। उस अजीब सी बूढ़ी औरत की सफेद साड़ी हवा में हल्के से लहरा रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। क्या हुआ बेटा, डर गए क्या? बूढ़ी औरत ने एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी के साथ पूछा। सुकुमार के हाथ पांव सुन्न हो गए। वह बिना कोई आवाज दिए पीछे मुड़ने ही वाला था कि औरत ने कहा, इस गली से हर रात कोई ना कोई गुजरता है, लेकिन सुबह लौट कर नहीं आता। क्या तुम उनमें से अलग हो क्या? ये सुनकर सुकुमार का गला सूख गया। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लगने लगे, मानो किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अचानक औरत के पास एक तेज हवा का झोंका उठा और जब सुकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा खोली, तो वह औरत गायब हो चुकी थी। सुकुमार ने डरते डरते इधर उधर देखा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। तभी गली के एक कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। सुकुमार ने साहस बटोरकर आवाज की दिशा में देखा। एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे में उसकी आकृति साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, मानो वो लड़खड़ा रहा हो। सुकुमार उस आदमी ने उसके नाम से पुकारा, सुकुमार, सुकुमार। सुकुमार ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। कौन हो तुम? उसने कांपते आवाज में पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो पास आया, सुकुमार के पैरों तले जमीन खिस गई। यह आदमी वही था, उसका दोस्त, जो आज से कई हफ्ते पहले गुम हो चुका था, जो 2 महीने पहले इसी गली में गायब हो गया था। लेकिन रमेश का चेहरा सफेद और निर्जीव था, जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मरे हुए शख्स का परछाई हो। तुमने इस गली में कदम क्यों रखा सुकुमार? रमेश ने धीरे से कहा। यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। तुम्हें बुलाया गया है।
सुकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे बुलाया गया है? किसने मुझे बुलाया? उसने डरते हुए पूछा। रमेश की निर्जीव आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। जिसे बुलवाया भेजा जाता है वह कभी लौट नहीं पाता। रमेश की आवाज गूंजती हुई लग रही थी। इस गली में रहने वाली आत्माएं अपना शिकार चुनती हैं। तुमने गलती से इस गली में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। सुकुमार का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपने कदमों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। उसने रमेश से विनती की, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि यह गली इतनी खतरनाक है। कृपया मेरी मदद करो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक रास्ता है। सुकुमार ने पूछा, क्या? अगर तुम उनकी शर्त पूरी कर दो तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाए। शर्त? कैसी शर्त? रमेश ने ठंडी सांस ली। तुम्हें किसी और को इस गली में लाना होगा। वह एक के बदले एक आत्मा लेती है। यह शर्त पूरी किए बिना तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। सुकुमार को यह सुनकर झटका सा लगा। उसके मन में हलचल मच गई। क्या वह किसी और की जान जोखिम में डाल सकता है? यह सोचते ही उसकी आंखों के सामने अपने परिवार की तस्वीरें घूमने लगी। उसकी बीवी और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है सुकुमार। यह तो हमारी शर्त मान लो या फिर हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। और वो बोलकर हंसने लगी। सुकुमार के सर से पसीना आ रहा था। उसे डर लग रहा था। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या ये उसकी आखिरी रात है? क्या वो सच में मरने वाला है? सुकुमार का गला सूख गया। वह दौड़ना चाहता था लेकिन उसके पैर हिल भी नहीं पा रहे थे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे तुम जो कर लो। और तभी गली की हर दिशा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, मानो सड़कों पर आत्माएं एक साथ चिल्ला रही थी। गली की रोशनी बुझने लगी और सुकुमार के चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। चारों तरफ अंधेरा घिरते ही सुकुमार की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह गली के बीच में अकेला खड़ा है और आसपास से आती अजीबोगरीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। कहीं कोई बुदबुदा रहा था, कहीं किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सुकुमार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ करना होगा, मैं यहाँ फंस नहीं सकता। उसने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी छोटी सी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन यह उसे रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, सामने रमेश की परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार रमेश के चेहरे पर दर्द और बेबसी थी। सुकुमार, भागो! सुकुमार, भागो! ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मैंने उनकी बात मानने की गलती की थी और अब मैं हमेशा के लिए इस गली का कैदी बन गया हूँ।
रमेश ने चेतावनी दी। सुकुमार ने रमेश की बात सुनकर तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह गली के छोर की ओर भागने लगा, एक अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूमने लगी। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते सुकुमार, एक गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी। यह वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन इस बार वह हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। ये बड़ा खौफनाक दृश्य था। इसे देखकर सुकुमार बहुत डर गया। सुकुमार ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, मुझे जाने दो। बूढ़ी औरत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह गली उन लोगों की जगह है जो दुनिया की तकलीफों और अन्याय से भागना चाहते हैं। तुमने यहाँ कदम रखा है, तो तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है हमारी दुनिया में। लेकिन बाहर जाने का एक ही रास्ता है। अगर तुम साबित कर सको कि तुम में साहस और सच्चाई है। सुकुमार ने गहरी सांस लिया और कहा, मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा हूं। मैं किसी और को नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद इसका सामना करूंगा। औरत ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, तो ठीक है, अपनी सच्चाई साबित करो। इस गली में छिपे मेरे रहस्य को ढूंढो और इस अंधेरे को तोड़कर दिखाओ। सुकुमार ने महसूस किया कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने टॉर्च की रोशनी में इधर-उधर देखा और गली में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान से निरीक्षण किया। सुकुमार ने टॉर्च की रोशनी में हर कोने को खंगालना शुरू किया। गली के दीवारों पर अजीब और गरीब निशान उकेरे हुए थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें छुपाने की कोशिश की हो। हर निशान को देखकर सुकुमार के मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ते गए। क्या ये निशान रहस्य का हिस्सा है? उसने खुद से पूछा। उसकी नजर गली के एक छोर पर पड़ी, जहां जमीन पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। वह दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उससे सड़ी गली बदी आ रही थी। लेकिन सुकुमार ने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने दरवाजों को छुआ, उसके कानों में औरत की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने सही रास्ता चुना है सुकुमार, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत है तो देखो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे हर डर और सच्चाई की असली परीक्षा है। सुकुमार ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर धूप अंधेरा था, उसे अंदर खींच लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लालटेन जल रहा था और उसके चारों ओर कुछ इंसानी आकृतियां झुकी हुई थी। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी सरसराहट की आवाजें पूरी कमरे में गूंज रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? सुकुमार ने कांपते हुए पूछा। उन आकृतियों में से एक ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अधजला और डरावना था। तुम वही हो जिसे आज चुना गया है? उसने घिसटती हुई आवाज में कहा। सुकुमार ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? एक दूसरी आकृति ने धीरे धीरे कहा, हम वही हैं
जो इस गली में सच्चाई की तलाश करते हुए हार गए। अगर तुम इस गली के पीछे छिपे रहस्य को जान पाओगे तो शायद तुम बच जाओ। सुकुमार ने उसकी इशारा का पीछा किया और लालटेन के पास पड़ी एक पुरानी किताब को उठाया। उस किताब के पन्ने खून से सने हुए थे। पहले पन्ने पर एक संदेश लिखा था, जो अपने डर का सामना करेगा वही इस गली से बाहर निकल पाएगा। सुकुमार ने किताब को और पलटा, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी पन्ना खोला, कमरे की सभी आकृतियां चीखने लगी। लालटेन की रोशनी बुझ गई और सुकुमार खुद को अंधेरे में अकेला महसूस करने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सही रास्ते पर है या किसी और जाल में फंस रहा है। सुकुमार ने किताब को कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में अपने चारों ओर महसूस करने की कोशिश की। गली की ठंडी हवा अब एक अजीब सन्नाटे में बदल गई थी। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, वही बूढ़ी औरत की डरावनी आवाज, तुम्हें इस गली ने निकलने का आखिरी मौका है। सुकुमार, तुम्हें अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। सुकुमार ने गहरी सांस ली और खुद को साहस के साथ तैयार किया। मैं डर से भागने वाला नहीं हूँ, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, उसने खुद से कहा। अचानक गली की चारों ओर से अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। वे उसके डर को मूर्त रूप से दिखाने लगी। उसके बच उसकी गरीबी और वह असफलता जिसने उसे बार बार तोड़ा था। तुम कमजोर हो सुकुमार, आवाजें गूंजने लगी। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हें तुम असफलता हमेशा घेरती रहेगी। सुकुमार ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, ये सब मेरे डर है। अगर मैं इन्हें हराने में कामयाब रहा तो मैं खुद को आजाद कर लूंगा। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, मैं गरीब हूं लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मेरे बच्चे और मेरा परिवार ही मेरी ताकत है। मैं अपनी तकलीफों को जीत कर रहूंगा। ये सुनते ही गली की सारी आकृतियां धुएं में बदल गई। डरावनी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गई। अंधेरा धीरे धीरे खत्म हुआ और सुकुमार ने खुद को गली की छोर पर खड़ा पाया। सामने का रास्ता खुला हुआ था और वह एक बार फिर से ताजी हवा महसूस कर सकता था। बूढ़ी औरत की परछाई फिर से दिखाई दी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने अपने डर को हरा कर अपनी सच्चाई साबित कर दी। सुकुमार, ये गली अब तुम्हारे लिए बंद हो चुकी है। सुकुमार ने झुककर गहरी सांस ली और बिना पलटे गली से बाहर निकल गया। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और वह अपने घर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उस दिन के बाद सुकुमार ने कभी भी देर रात उस गली का रास्ता नहीं लिया। उसने अपने डर पर काबू पाकर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि खुद को एक नया सुकुमार भी बना लिया, हिम्मत और सच्चाई से भरा हुआ। अंतिम संदेश। कहानी हमें सिखाती है कि डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर हम डर का सामना करें तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। If you enjoyed my story, please subscribe to my channel for more exciting tales. Don't forget to like and share the video. Thank you for your support.